चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड एससीईआरटी की तरफ से जो प्रेस्क्राइब्ड किताब है उसके बारे में। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको 2 किताबें हैं जो पढ़नी होंगी, और वो 2 किताब ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नई किताब है। किताब में चैप्टर्स नए हैं, लेकिन आप जो 11th में रेनबो पढ़ चुके हैं पार्ट 1, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 11th के किताब में रेनबो पार्ट 1 है, और जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे वो है आपका, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज़ रेनबो पार्ट 2 फॉर क्लास 12। तो ये आपकी एक बुक है जो आपको पढ़नी है क्लास 12th के लिए। और अब मैं आपको दूसरी किताब दिखाती हूँ जो कि आपको क्लास 12th में ही पढ़नी है। ओके, ये है आपकी दूसरी किताब, रेनबो का ही हिस्सा है ये, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, राइट। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी फॉर क्लास 11th एंड 12th लिखा हुआ है। आप इसका जो पहला हिस्सा था, यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 11, आप 11th में पढ़ चुके हैं, और उसी में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे 6 चैप्टर होंगे जो कि आपको इसमें कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से और अब इंग्लिश की क्या स्थिति है, वो कहाँ और किस तरह से हमारे डे टू लाइफ में ये हमें हेल्प कर रही है, और इंग्लिश आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, इसकी बातें हम पढ़ेंगे। तो इसी का, आप अगर यही बुक है, आपको इस बुक को बिल्कुल किसी को देना नहीं है, क्योंकि आप 11th में जो किताब है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये इसमें ही कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो आपको 12th में भी पढ़ने हैं। तो दिस इज़ योर सेकंड बुक, ये आपकी दूसरी किताब है। 2 किताब, एक रेनबो जो पार्ट 2 है, और एक ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी रेनबो ही है, और ये भी आपको क्लास 12th में पढ़नी है। तो ये 2 किताब है, और मैं अब बता देती हूँ कि रेनबो में क्या क्या प्रोज है, क्या पोइट्री है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्लास 12th के लिए आप क्या पढ़ेंगे। ओके, ये आपके रेनबो जो किताब है प्लस 2 के लिए, उसके चैप्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोज सेक्शन है, यानी कि गद्य जिसको आप जानते हैं। चूँकि आप 12th में हैं तो आप इस शब्द से, इस टर्म से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि ये प्रोज है। एंड गद्य जिसमें कि कहानी, कथा, निबंध, पैराग्राफ, स्टोरी और नाटक, जिसको प्ले बोलते हो आप, जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो दैट इज़ प्रोज, ये प्रोज है। और इस प्रोज में आपको लगभग 11 चैप्टर्स हैं, राइट, 1 से लेके 11 चैप्टर है। तो आप देख पा रहे हैं कि 11 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये देख सकते हैं आप, ये दिस इज़ एन एसे महात्मा गांधी के द्वारा। भारत इज़ माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज़। और जो आपका 11वां चैप्टर है प्रो सेक्शन में, दैट इज़ अ मैरिज प्रोपोजल। एंड अब मैं दिखाती हूँ कि आपको पोइट्री में क्या क्या और किन पोइट्स के जो पोइट्री हैं, पोएम्स है, यानी कि कविता है, वो आपको पढ़नी है। ये देख पा रहे हैं आप, ये पोइट्री सेक्शन है, यानी कि आपका जो कविता का, पोएम्स का जो सेक्शन है, इसमें आपको 10 पोएम्स पढ़ने हैं, 10 पोइट्री आपको पढ़नी है। तो पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट, फायर हिम। एंड जो लास्ट है आपका दैट इज़ my grandmother's house, and these are the poems that you have to study in class 12. अब इसी में एक सेक्शन है आपका रीड, थिंक एंड जॉय, यानी कि पढ़ो, सोचो एंड आप enjoy करो उस चैप्टर को, राइट, फन के लिए है। तो मैं उसमें भी दिखाती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको। ये है आपका रीड, थिंक, एन्जॉय सेक्शन, जिसमें आपको 9 हिस्सा है, जिसमें कुछ प्रो सेक्शन से है एंड कुछ पोइट्रीज़ हैं। तो जिसमें आपका पहला है मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, द आइस एज कॉमेट, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, द ग्रैंड बिगनिंग, अ ट्रिक, कोल्ड वेव, द मार्टियर्स,
एंड आपके कुछ चैप्टर्स और हैं. ओके, लेट मी शो. ये हैं आपके द मार्चेस मेमोरियल एंड प्रीफेस टू मुंबई, बॉम्बे, लंदन, न्यूयॉर्क. सो आई थिंक ये दिस इज़ द लास्ट चैप्टर बाय अमिताभ कुमार, प्रीफेस टू बॉम्बे, लंदन एंड न्यूयॉर्क. दैट्स इट. ये आपका रेनबो पार्ट 2 से ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ने हैं. एंड मैं अब दिखाती हूँ कि जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि वो 2 हिस्सा में, 2 पार्ट में ऑलरेडी इट इज़ बीन डिवाइडेड. और जो आप 11th में पढ़ चुके हैं और जो बचे होंगे चैप्टर्स वो आपको 12th में पढ़ना है. ये देख पा रहे हैं आप, डिवीजन ऑफ चैप्टर्स फॉर क्लास 11th एंड 12. ये जो है ये आप ऑलरेडी यू हैव रेड, आप उसको पढ़ चुके हैं. नाउ द चैप्टर्स प्रेस्क्राइब फॉर क्लास 12, ये आपको पढ़ना है. आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, और ये आपका 6 चैप्टर है. एंड यू कैन सी द फर्स्ट इज़ ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, English as a world language, and story of English drama, and story of the novel in English. So these are the chapters that you have to study in class 12 from story of English, right? Not from Rainbow, because we have already discussed the chapters which we have to study from Rainbow, and these are the chapters that we have to study from स्टोरी ऑफ इंग्लिश. एंड दैट्स इट. ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया, एंड यही आपको पढ़ना है. और आगे अब हम लोग